नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 17 धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी। मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट में प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी के आबकारी विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। 1 अप्रैल से उज्जैन, ओरछा समेत अन्य नगरों में शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए पहले चरण में 17 धार्मिक नगरों को चुना गया है। पूरे उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, चित्रकूट में पूरी तरह से शराबबंदी रहेगी। मां नर्मदा के तट पर 5 किलोमीटर तक शराबबंदी रहेगी और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय हमेशा के लिए शराबबंदी के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के लिए यात्रा 15 को करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत द्वारिकापुरी के लिए यात्रा 15 फरवरी को उज्जैन से रवाना होगी। तीर्थ यात्रा के इच्छुक ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके द्वारा पूर्व में योजना का लाभ नहीं लिया गया है, वे अपने निर्धारित प्रारूप में आवेदन 5 फरवरी तक संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद पंचायत में जमा कर सकेंगे। यात्रा के लिए उज्जैन जिले का लक्ष्य 300 व्यक्तियों का रखा है। यात्रा के लिए जाने वाले व्यक्तियों की सूची लॉटरी के माध्यम से 7 फरवरी को निकाली जाएगी। कैबिनेट की बैठक में ये फैसले हुए। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को दिए 25 करोड़ एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल में तय हुआ कि विशेष परिस्थितियों में मंत्री भी कर विभागों के ट्रांसफर कर सकेंगे। 3 नए जिलों में एयर टैक्सी का विस्तार होगा। 180 करोड़ की लागत से भोपाल में एक और ब्रिज बनेगा। बावड़िया कला में बनेगा ब्रिज। राज्य को शराबबंदी की तरफ ले जाएंगे। 17 धार्मिक नगरों में शराब बंद होगी। पूरे उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, चित्रकूट में पूरी तरह से शराबबंदी रहेगी। ग्राम पंचायत सलकनपुर, बरमान कला, कुंडलपुर, बांधकपुर में भी पूरी तरह से शराबबंदी। मां नर्मदा के तट पर 5 किलोमीटर तक शराबबंदी रहेगी। 1 फरवरी से बादल बूंदाबांदी के आसार। इस बार वसंत कुछ खास रहने वाला है। 3 फरवरी को वसंत पंचमी है। इससे पहले शहर में मौसम के तेवर बदल सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 31 जनवरी या 1 फरवरी से मौसम बदल सकता है। इस दौरान शहर में हल्के या घने बादल छा सकते हैं। शहर के कुछ इलाकों या शहर से सटे हिस्सों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसका एक दौर चल सकता है। मौसम वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ऐसे मौसम के 48 या 92 घंटे बाद घनी धुंध या कोहरा छा सकता है। बादल, कोहरे जैसे मौसम के बाद जब आसमान साफ होगा तब ठंड का एक दौर और शुरू हो सकता है। यादव ने बताया कि यदि देश के उत्तरी हिस्से में या पहाड़ों की ओर एक और स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया तो ठंड का यह दौर थोड़ा लंबा भी हो सकता है। लाउडस्पीकर पर निर्देश में पहले दिन 3 जगह कार्रवाई। भोपाल में रात 10 से सुबह 7-6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर और गाने बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों, रहवासी इलाकों, औद्योगिक और साइलेंट जोन में लाउडस्पीकर और डीजे का अनियंत्रित उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुमति लेकर ही किया जा सकेगा। यह अनुमति अधिकतम 2 घंटे के लिए होगी। डीजे संचालकों, होटलों और बार को डीजे यूनिट के संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। एक डीजे यूनिट में केवल एक साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर की अनुमति कार्यक्रम स्थल तक सीमित रहेगी। सभी को सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। भोपाल में बदला बसों का रूट। आदेश जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अब इंदौर, उज्जैन, सीहोर की बसें बैरागढ़ से होते हुए नहीं जाएंगी। डबल डेकर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के चलते इन बसों को अब गांधीनगर से डाइवर्ट किया जाएगा। बैरागढ़ से बसों के निकलने की वजह से यहां लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा था। मौके के व्यापारियों ने इस मामले में जिला प्रशासन से दखल देने की मांग की थी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटरों के रूट परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि बैरागढ़ में मध्य प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है। प्रयागराज के अनुभवी अफसर देंगे अमले को ट्रेनिंग सिंहस्थ। 2028 क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई का उपयोग किया जाएगा। स्थानीय शासकीय अमले को प्रयागराज कुंभ भ्रमण के लिए भेजा जाएगा ताकि वे जमीनी तौर पर हर एक चीज को समझें और सिंहस्थ में लागू करें। साथ ही प्रयागराज के कुंभ से जुड़े अनुभवी सरकारी विभागों के अफसरों को कुंभ के बाद यहां बुलाकर स्थानीय सरकारी अमले को ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। इससे उनके अनुभव का लाभ स्थानीय अमले को मिल सके। एमपी सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दिन पहले
को जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अंतर्राम अवासे का जिला बदर आदेश खारिज कर दिया। साथ ही उनकी याचिका स्वीकार कर राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह राशि कलेक्टर से वसूलने के लिए अधिकार भी दिए गए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर राजनीतिक दबाव में आकर ऐसी कार्रवाई की गई है तो यह न्यायोचित नहीं है। रात 10 बजे बाद यदि गाने बजाए तो सख्त कार्रवाई होगी। विवाह समारोहों को ध्यान में रखते हुए और आम जनता को अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनुकूल जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतेश भार्गव द्वारा गुरुवार को डीजे संचालकों की बैठक ली गई। इसमें डीजे संचालकों को चेतावनी दी गई कि रात 10 बजे बाद अगर डीजे बजाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि डीजे का संचालन रात 10 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर 10 बजे बाद डीजे बजता हुआ पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों को निर्देश दिए कि डीजे का ध्वनि स्तर निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित सीमा है। एसडीएम ने रोका नगरपालिका के कॉम्प्लेक्स का निर्माण। अलीराजपुर में नगरपालिका ने बिना अनुमति विवादित भूमि पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया था। जिला प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तत्काल निर्माण स्थल से बुलडोजर को जब्त कर लिया गया। विवादित भूमि पर नगरपालिका ने 2 स्थानों पर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बनाई थी। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर बिजली कंपनी कार्यालय के सामने 25 दुकानें और दाहोद रोड पर जिला अस्पताल के सामने 15 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित था। नगरपालिका ने इन स्थानों से अतिक्रमण हटाकर बिजली कंपनी कार्यालय के सामने नींव खोदने का काम भी शुरू कर दिया था। एमपी के इस जिले में लाडली बहना योजना से कटे इतने नाम। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। जनवरी के महीने में लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है, लेकिन टीकमगढ़ जिले की 3000 से अधिक महिलाओं को 20वीं किस्त नहीं दी गई है। 711 महिलाओं ने अपनी मर्जी से योजना का छोड़ दिया है। इसके साथ ही 424 महिलाओं की राशि को तकनीकी समस्या के चलते रोक दिया है। फरवरी महीने की 21वीं किस्त 2,08,262 महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर केस। सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मंत्री विजयवर्गीय के साथ इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त, कलेक्टर, निगमायुक्त के साथ कई अफसर भी इस केस में शामिल हैं। भाजपा के पूर्व पार्षद परमानंद सिसोदिया की शिकायत पर यह प्रकरण दर्ज हुआ है। सिसोदिया ने इंदौर में 67 अवैध निर्माणों को लेकर लोकायुक्त में शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया था कि मंत्री, विभागीय अधिकारियों और नेताओं ने सिंडिकेट बना लिया है, जो शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण करवा रहा है। जीतू पटवारी ने सीएम पर किया तीखा हमला। जीतू पटवारी ने एक जनसभा में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को वादा खिलाफी, कर्ज की बढ़ती समस्या और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार केवल वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा करने में असफल रहती है। यही नहीं, पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का एक ही काम बचा है, अधिकारियों की रोज मीटिंग लेना और 5,000 करोड़ का कर्ज लेना। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी भाजपा को घेरा। एमपी में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में आगामी 24 घंटों के बाद मौसम फिर थोड़ा सर्द हो सकता है। उत्तरी हवाओं के कारण तापमानों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर भी मौसम थोड़ा सर्द रह सकता है। साथ ही सुबह हल्का कोहरा या धुंध की स्थिति भी बन सकती है। पिछले 10 सालों में गणतंत्र दिवस पर 4 बार कोहरे की स्थिति रही है। इस बार भी मिजाजुला असर देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि अब तक पश्चिमी विक्षोभ सहित अन्य सिस्टमों के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन हवा का रुख अब उत्तरी होने की संभावना है। ऐसे में शनिवार से तापमानों में गिरावट आ सकती है। 26 जनवरी को भी सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध जैसी स्थिति रहने की संभावना है। भाजपा जिला अध्यक्ष पर इंदौर में अब भी फंसा पेच। 5 दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्षों के शेष बचे 5 में से 2 जिलों की घोषणा की गई, जिसमें छिंदवाड़ा से शेषराव यादव और नरसिंहपुर से रामस्नेही पाठक को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन 3 जिलों का इंतजार अभी भी जारी है। इंदौर नगर, इंदौर ग्रामीण और निवाड़ी जिलों की घोषणा अभी शेष है। अलीराजपुर में 12 गांवों के किसानों ने किया प्रदर्शन। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा विकासखंड के आमखुट क्षेत्र में बिजली की समस्या ने किसानों को चिंतित कर दिया है। क्षेत्र के 12 गांवों में पिछले 1 सप्ताह से कम वोल्टेज की आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण सिंचाई पंप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के चलते फसलों को पानी नहीं मिल रहा, जिससे सूखने का खतरा बढ़ गया है।
राजगढ़ में जुआ सट्टा के खिलाफ एसपी का एक्शन। राजगढ़ जिले में सट्टा जुआ के खिलाफ एएसपी आदित्य मिश्रा एक्शन में है। एक ही दिन में जुए और सट्टे के खिलाफ 6 थाना क्षेत्रों में की गई संयुक्त कार्रवाई की गई। इसमें 5 जुआरी सहित सट्टे की डायरी भरने में लिप्त कुल 27 सटोरियों को हिरासत में लिया है, जबकि बोडा और खुजनेर के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। सभी 18 थाना क्षेत्र के सूचना संकलन प्रभारी आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है। एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में 12 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। चांदी में 400 रुपए की गिरावट। इंदौर में चांदी के भाव में भारी गिरावट देखी गई, जबकि सोने की कीमतों में स्थिरता बनी रही। चांदी चौरसा नकद में लगभग 400 रुपए की गिरावट के साथ 91,900 रुपए प्रति किलो पर कारोबार किया गया। यह गिरावट मुख्य रूप से ऊंचे दामों पर मुनाफा वसूली की बिकवाली और कमजोर मांग के कारण आई। सीएम मोहन की 4 घोषणाएं भोपाल, रायसेन, विदिशा और सीहोर को जोड़कर बनाएंगे वृहद राजधानी। ला रहे हैं योजना। बावड़िया कला में 180 करोड़ से नया ब्रिज बनेगा। शुक्रवार को महेश्वर में होने वाली कैबिनेट में मंजूरी पुल पुलिया और सड़कों में गुजरात मॉडल लागू करेंगे। जल्द बैरागढ़ ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। राजधानी भोपाल को प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड रोड की सौगात मिली। गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक 154 करोड़ रुपए से 4.5 साल में बने एलिवेटेड रोड को सीएम मोहन यादव ने शहरवासियों को सौंप दिया। बोर्ड ऑफिस स्थित आंबेडकर प्रतिमा का उल्लेख कर सीएम ने इसका नाम भीमराव आंबेडकर ब्रिज रखा। शहर के लिए 4 बड़ी घोषणाएं भी की। लोकार्पण के साथ ही एलिवेटेड रोड पर गाड़ियां दौड़ने लगी। 2.9 किलोमीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े इस रोड के शुरू होने से अब एमपी नगर में जाम नहीं लगेगा। 60% ट्रैफिक एमपी नगर आए बिना ही सीधे गुजर जाएगा। पुराने भोपाल और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोग भी जाम में फंसे बिना निकलेंगे। एमपी में मेधावी छात्रों को मिलेगी स्कूटी। नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक उमंग सिंगार ने अपने जन्मदिन पर क्षेत्र की एक मेधावी छात्रा को स्कूटी भेंट की। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देने की योजना शुरू की, लेकिन सरकार योजना भूल गई। अब कांग्रेस के विधायकों ने तय किया है कि अपने अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को सांकेतिक रूप से एक स्कूटी देंगे, ताकि सरकार नींद से जागे वर्ष 2023-24 के लगभग 200 विद्यार्थी इंतजार में हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कांग्रेस इस पहल के साथ सरकार को उनकी योजनाएं याद दिलाएगी, ताकि छात्रों को इसका उचित लाभ मिल सके। एमपी के 3 जिलों में स्थापित होंगे बिजली प्लांट। एमपी के भिंड, दतिया और मुरैना के गीले सूखे कचरे से ग्वालियर में बिजली बनाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम केदारपुर में 108 करोड़ की लागत से 6 मेगावाट क्षमता का बिजली प्लांट स्थापित करेगा। साथ ही गीले कचरे से 88 करोड़ क्षमता से बायो सीएनजी और सूखा कचरा प्रोसेस का प्लांट लगाया जाएगा। यह सभी प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जाएंगे। नगर निगम ने 196 करोड़ की लागत के इन 3 प्लांट को स्थापित करने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली है। इसे गुरुवार को निगम कमिश्नर अमन वैष्णव ने शासन की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। पेंच टाइगर रिजर्व में अब होगी यह सुविधा। दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं, बाघ, तेंदुए और बघीरा की उछलकूद से गुलजार नैसर्गिक वनों के साथ प्राकृतिक गुफाओं की खूबसूरती के लिए ख्याति प्राप्त पेंच नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए खास सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इंडियन ग्रामीण सर्विसेज संस्था के साथ मिलकर पार्क के 2 ग्रामों में होम स्टे का निर्माण कराया है, जो अगले माह से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। जल्द ही पर्यटकों को होम स्टे में देसी व्यंजनों का स्वाद भी मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि होम स्टे में पर्यटकों के लिए भोजन मिट्टी के बर्तनों में ही चूल्हे पर बनाया जाएगा। एमपी की पूर्व सीएम ने सौरभ शर्मा को बताया। केंचुआ मध्य प्रदेश के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मिले करोड़ों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस मामले पर अब पूर्व सीएम उमा भारती ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चूहे का बिल गहराता गया और आज गहराइयों में से सौरभ शर्मा अकेला केंचुआ निकला, अभी अजगर तो निकला ही नहीं है। दिग्विजय सिंह का बयान 27 जनवरी को महू, इंदौर आ रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की तैयारियों से पहले शुक्रवार को मप्र के पूर्व सीएम इंदौर आए। उन्होंने कहा कि संविधान हमें सिखाता है कि पिछड़ों को आगे लाओ और सभी धर्मों का सम्मान करो, लेकिन आरएसएस इससे हटकर नफरत का माहौल कायम करते हैं। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस जगह पर मूर्तियां लगी थीं, वहां मैं आज शुक्रवार सुबह गया था। वहां मंदिर आश्रम भी है, दुकानें भी हैं, लेकिन उन्हें नहीं हटाया। वहां दुकानों पर केवल नोटिस चस्पा किए गए हैं। निगम और प्रशासन ने केवल दोनों प्रतिमाएं ही हटाई।
इंदौर में ईआई रोबोटिक कार्डियक सर्जरी शुरू। इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में गुरुवार को मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक के साथ रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई। यह देश में पहली बार है जब हृदय रोगों के इलाज के लिए इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसमें मरीज की किसी हड्डी को काटने या शरीर पर निशान छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इस तकनीक के तहत रोबोटिक कार्डियक सर्जरी पूरी तरह सुरक्षित और सटीक होती है। कचरे से बायो सीएनजी और बिजली भी बनेगी। पिछले एक दशक से कचरे के निपटान को लेकर चल रही समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। केदारपुर लैंडफिल साइट पर भविष्य में घर, संस्थानों सहित बाजारों से निकलने वाले कचरे का उपयोग बिजली और बायो सीएनजी बनाने में होगा। यहां पर रोज औसतन 55% सूखा और 45% गीला कचरा पहुंचता है। वर्तमान में औसतन 450 से 550 टन कचरा पहुंच रहा है। इस कचरे के निपटान के लिए निगम ने प्रदेश शासन को संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर पहुंचाई है। उसमें 4 के स्थान पर 6 मेगावाट बिजली बनाना शामिल है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए